तो हम लोग ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो में ऐड करने जा रहे थे। यहाँ पे तीसरी रो में यहाँ पे ऐड करने जा रहे थे। पहले में ऐड हो चुका है, दूसरे में ऐड हो चुका है, पहले में तीसरे पे है, पहले में तीसरे पे है, दूसरी रो में पहले पे है, दूसरी रो में पहले पे है। अब हम लोग तीसरी रो के पहले पे चेक कर रहे हैं कि आप ऐड कर सकते हैं, तो नहीं ऐड कर सकते हैं। तो क्या दूसरे पे ऐड कर सकते हैं? दूसरे पे भी नहीं ऐड कर सकते हैं। तो क्या तीसरे पे ऐड कर सकते हैं? तीसरे पे भी नहीं ऐड कर सकते हैं। तो क्या चौथे पे ऐड कर सकते हैं? हाँ, चौथे पे ऐड कर सकते हैं। तो चौथे पे ऐड कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब देखेंगे क्या पहले पे ऐड कर सकते हैं। पहले पे तो नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये है। फिर चेक करेंगे क्या दूसरे पे ऐड कर सकते हैं। हाँ, दूसरे पे तो ऐड कर सकते हैं। तो दूसरे पे ऐड हो गया। अब देखो, 1 2 3 4 चारों क्वीन हो गई। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे रिजल्ट लिस्ट में। ठीक है, रिजल्ट लिस्ट में ऐड कर दिए। फिर रिजल्ट लिस्ट में ऐड करने के बाद अभी ये 2 का प्रोसेस चल रहा है। फिर अभी ये 2 पे है, फिर 2 का प्रोसेस चल रहा है। फिर ये रिटर्न आएगा। तो 2 का प्रोसेस किसके अंदर आया था? इसके अंदर चल रहा है, 4 के अंदर। तो जब ये रिटर्न आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद पॉप वाली लाइन होगी तो पॉप होगा। तो अब यहाँ पे ये पॉप होगा। तो अभी यहाँ पे पॉप होगा। तो यहाँ बना सकता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये पॉप होगा। ये 2 लास्ट रो से सेकंड कॉलम से पॉप होगा। तो कहाँ पे है? पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है। ये यहाँ से पॉप हो रहा है। यहाँ से पॉप हो गया। तो अभी यहाँ पे नहीं बचा, पॉप हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गई। अब नेक्स्ट चॉइस देखेंगे। क्या 3 पे रख सकते हैं? क्या 3 पे रख सकते हैं? क्या 3 पे रख सकते हैं? 3 पे तो नहीं रख सकते हैं। फिर क्या 4 पे रखते हैं? 4 पे भी नहीं रख सकते हैं। अब फिर ये इसके चारों चॉइसेस ख़त्म हो गई। तो ये फिर 4 पे आ जाएगा। चारों चॉइसेस ख़त्म हो गई तो 4 पे आ जाएगा। 4 पे आ जाएगा। और ये 4 प्रोसेस चल रहा था, ये 1 के अंदर प्रोसेस के अंदर चल रहा था। तो अभी ये जब 4 प्रोसेस ख़त्म होगा तो ये यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। 1 पे रिटर्न कर गया। 1 पे रिटर्न कर गया। अब सबसे पहले पॉप होगा। अब 1 पे रिटर्न कर गया। रिटर्न के बाद पॉप वाली लाइन होगी तो सबसे पहले अब ये 4 पॉप होगा। तब यहाँ से पॉप होगा। कौन सी है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तीसरी रो के चौथे से पॉप हो जाएगा। तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये यहाँ से तीसरी रो से पॉप हो गया, पॉप हो गया। तीसरी रो से पॉप हो गया। ये यहाँ से चौथा वाला पॉप हो गया। चौथे कॉलम में था, पॉप हो गया। अब इसके बाद अब 1 देखेगा क्या इसमें, ये 1 के अंदर क्या और भी इसके चॉइस बची? पर इसकी 1 की भी सारी चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं। सारी चॉइसेस ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब 1 वाला प्रोसेस चल रहा था इसके अंदर, 3 के अंदर। तो अब ये 3 के अंदर आ जाएगा, 3 पे रिटर्न कर जाएगा। तो ये यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। फिर 1 के बाद पॉप वाली, जहाँ पे ये 1 कॉल हुआ तो उसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी। तो अब ये 1 1 2 सेकेंड रो का पहले कॉलम वाला भी पॉप हो जाएगा। तो ये पॉप हो गया।
यहाँ पे पॉप हो गया। अब ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे है तीसरा वाला पहले में चेक किया था। अब ये तीसरा अपनी और चॉइसेस चेक करेगा पॉप होने के बाद। अब ये अपनी और चॉइसेस चेक करेगा, क्या ये 2 में रख सकता है, पहली रो दूसरी रो, तो ये पहली रो दूसरी रो में क्या 2 पे रख सकता है? 2 पे तो नहीं रख सकता है। क्या 3 पे रख सकता है? 3 पे भी नहीं रख सकता है। क्या 4 पे रख सकता है? 4 पे भी नहीं रख सकता है। तो अब ये भी रिटर्न कर जाएगा और ये यहाँ पे ये 3 वाला प्रोसेस रिटर्न कर, 1 2 3, हाँ 1 2 3 और ये 4। अब ये 3 की भी सारी चॉइसेस ख़त्म हो गई, तो अब ये 3 वाला प्रोसेस भी रिटर्न करेगा। ये प्रोसेस बना था ये एम्प्टी बोर्ड के अंदर, तो ये यहाँ पे रिटर्न कर गया। अब ये अपनी नई चॉइसेस देखेगा। अभी यहाँ पे नई चॉइस जो है उसकी वो 4 है, 1 2 3 और ये 4 है। तो अब ये जब 3 वाला रिटर्न करेगा, अभी सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न किया, रिटर्न के बाद पॉप होगा, तब यहाँ पे हमको पहले पॉप भी करना पड़ेगा। 1 2, अब ये पॉप हो गया, 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से पॉप हो गया, अब ये यहाँ से पॉप हो गया, एम्प्टी स्पेस आ गई, पॉप हो गया। अब ये एम्प्टी बोर्ड अपनी चौथी अगली चॉइस चेक करेगा। 1 हो चुकी, 2 हो चुकी, 3 हो चुकी, चौथी चॉइस आप पे आएगा। क्या 4 पे रख सकते हैं? हाँ 4 तो एम्प्टी है, तो 4 पे रख देंगे। 4 पे रख दिए। ये यहाँ पे चेक कर रहे थे, इसकी कौन सी थे, 1 2 3, चौथी चॉइस पे क्या रख सकते थे? हाँ रख सकते थे, तो रख दिए। अब फिर अभी सेकंड रो में आएंगे, क्या पहले पे रख सकते हैं? हाँ पहले पे तो रख सकते हैं, तो पहले पे रख दिए। फिर अभी ये 1 के बाद आएंगे, क्या यहाँ पे सेकंड रो में रख सकते हैं? क्या ये 1 पे रख सकते हैं? 1 पे तो नहीं रख सकते हैं। क्या 2 पे रख सकते हैं? 2 पे भी नहीं रख सकते कि इसका डायगोनल है, तो 2 पे भी नहीं रख सकते हैं। क्या 3 पे रख सकते हैं? क्या 3 पे रख सकते हैं? हाँ 3 पे तो रख सकते हैं, तो रख दिए। 3 पे रख दिए। अब 3 के बाद अपनी पहले चॉइस क्या करेगा? तो क्या पहले पे रख सकते हैं? पहले पे तो नहीं रख सकते, ये है। तो क्या दूसरे पे रख सकते हैं? दूसरे पे भी नहीं रख सकते हैं, ये है। फिर क्या तीसरे पे रख सकते हैं? तीसरे पे भी नहीं रख सकते, ये है। तो क्या चौथे पे रख सकते हैं? चौथे पे भी नहीं रख सकते हैं। तो क्या चौथे पे रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये है। फिर अब ये जो 3 वाला अब ये रिटर्न करेगा। 3 वाला प्रोसेस किसके अंदर कॉल हुआ था? 1 के अंदर कॉल हुआ था, एक प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो अब यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इसके बाद पॉप वाली लाइन होगी, तो 3 जो है वो पॉप कर जाएगा। 3 जो है वो पॉप कर जाएगा, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 और ये तीसरी रो से पॉप कर गया। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। सॉरी यहाँ पे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। हाँ तो वही तो तभी तो तीसरी रो से पॉप हो रहा है, तीसरी रो से पॉप हो रहा है, तो पॉप हो गया। अब ये बचा, अब तीसरी रो से पॉप हो गया। अब 1 के बाद और 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 3 हो चुका है। अब चौथी चॉइस पे आएगा।
चौथी चॉइस पे आएगा। अब चौथी चॉइस पे आएगा, क्या 4 पे रख सकते हैं? 4 पे तो नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये है। क्या तीसरी रो में, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, या तीसरी रो में चौथे पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते क्योंकि ये है। तो फिर ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया। अब एक का भी प्रोसेस ख़त्म हो गया क्योंकि इसकी चारों चॉइसेस हमने देख ली। तो अब एक प्रोसेस इस चौथे प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो ये एक यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था। अब इसके नीचे पॉप वाली लाइन होगी, तो अब पॉप होगा। ये पहली रो, दूसरी रो में पहले से पॉप हो जाएगा। तो 1 2 3 4, और ये यहाँ से पॉप हो गया। ये यहाँ से पॉप हो गया, दूसरी रो के पहले कॉलम से पॉप हो गया, दूसरी रो के पहले कॉलम से पॉप हो गया। अब फिर ये अपनी और चॉइसेस चूज करेगा। ये यहाँ पे चॉइसेस ले आते हैं, बेटर होगा। अब क्या सेकंड पे रख सकते हैं? सेकंड पे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे रख देंगे। फिर अब सेकंड चेक करेगा क्या पहले पे रख सकते हैं? हाँ, पहले पे नहीं रख सकते क्योंकि ये डायगनली अटैक करेगा, तो नहीं रख सकते हैं। क्या दूसरे पे रख सकते हैं? दूसरे पे नहीं करेंगे, ये अटैक करेगा सीधे सीधे, तो ये दूसरे पे भी नहीं रख सकते हैं। फिर चेक करेंगे क्या तीसरे पे रख सकते हैं? तीसरे पे भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अटैक कर रहा है, तो ये भी कट जाएगा। फिर क्या चौथे पे रख सकते हैं? चौथे पे भी नहीं रख सकते हैं, तो ये भी कट जाएगा। तो अब दो प्रोसेस, सेकंड ये 2 वाला प्रोसेस फिनिश हो गया, तो अभी रिटर्न कर जाएगा। ये चौथे प्रोसेस के अंदर कॉल हुआ था, तो ये यहाँ पे पहुँच गया। तो अब ये दूसरा वाला प्रोसेस भी ख़त्म हो चुका है। तो अब ये दूसरा वाला प्रोसेस इस फोर्थ प्रोसेस के अंदर, ये चौथे वाले प्रोसेस के अंदर था ये सेकंड प्रोसेस, तो ये यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। फिर इसके बाद पॉप वाली लाइन होगी, तो अब ये सेकंड से पॉप करेगा, सेकंड से पॉप करेगा, सेकंड से पॉप करेगा। 1 2 3, ये यहाँ पे है, अब यहाँ से पॉप कर गया। ये यहाँ से पॉप कर गया, यहाँ से पॉप कर गया। अब ये चौथा वाला चेक करेगा क्या अब ये अपनी चौथा वाला नेक्स्ट चॉइस को चेक करेगा क्या 3 पे रख सकते हैं? पहली रो, दूसरी रो, दूसरे रो के तीसरे पे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये अटैक करेगा, तो यहाँ से कट कर जाएगा। फिर क्या चौथे पे रख सकते हैं? क्या चौथे पे रख सकते हैं? चौथे पे भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये है, तो ये भी अटैक करेगा, तो ये भी कट गया। अब ये चौथा वाला, चौथे के भी देख लिए, 1 2 3 4, चौथे का भी सारा ख़त्म हो गया, सारी चॉइसेस ख़त्म हो गई। तो अभी ये भी रिटर्न कर जाएगा। ये प्रोसेस किसके अंदर कॉल हुआ था? ये प्रोसेस कॉल हुआ था इसके एम्प्टी बोर्ड के अंदर कॉल हुआ था, एम्प्टी बोर्ड के अंदर कॉल हुआ था, तो यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा, तो रिटर्न करने के बाद पॉप वाली लाइन होगी, रिटर्न करने के बाद पॉप वाली लाइन होगी। तो अब ये कौन सा है? पहले रो का चौथे कॉलम से पॉप हो जाएगा, तो ये पॉप हो गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, ये हो गया, ये हो गया। अब ये एम्प्टी बोर्ड चेक करेगा क्या इसके पास और भी चॉइसेस हैं? 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी हैं, चौथी भी चॉइस हो चुकी है, तो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये पूरा कंप्लीट बैक ट्रैकिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और अभी हमारे पास रिज़ल्ट में क्या पड़ा है? एक हमारे पास रिज़ल्ट में ये वाला पड़ा है बोर्ड, और हमारे पास एक रिज़ल्ट में ये वाला बोर्ड पड़ा है। पहले मैं R लिखना है भूल गया था, मैंने बाद में लिखा है R, पर ये देखो 1 2 3 4, चारों क्वीन यहाँ पे भी सेट कर चुकी हैं और एक दूसरे को अटैक नहीं कर रही हैं। और यहाँ पे भी 1 2 3 4, चारों क्वीन सेट कर चुकी हैं बोर्ड पे। और
एक दूसरे को अटैक भी नहीं कर रहे हैं। तो बस यही दोनों रिजल्ट में आ जाएंगे। अब आप इसे रिटर्न कर दो या प्रिंट कर दो।